जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी आरसी कैंसिल हो गई है, रजिस्ट्री नंबर कैंसिल कर दिया गया है, तो आप भी मैनुअली अपने रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट करा सकते हो या उसे रिवोकेट कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट यहाँ पे निकल के आया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है फ्यूचर में। तो चलिए ये क्या जजमेंट है इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, जिससे आप इजीली तरीके से समझ सके और इसका फ्यूचर में बेनिफिट ले सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आया है, अपलोडिंग ऑफ सो कॉज नोटिस ऑन जीएसटीएन पोर्टल इज नॉट वैलिड एज द पिटिशनर डिड नॉट विजिट पोर्टल, सेज इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि भैया आप जो सो कॉज नोटिस इशू करते हो रजिस्ट्री की पोर्टल पे, बट अगर कोई टैक्स पेयर वहाँ पे विजिट नहीं कर पाता है, किसी भी रीज़न से वो देख नहीं पाता और उसका रिप्लाई नहीं दे पाता है, तो इस केस में वह इनवैलिड माना जाएगा सो कॉज नोटिस। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम आपको थोड़ा रीड करके बताते हैं। द पिटिशनर विद्युत मजदूर कल्याण समिति फेल टू फाइल मंथली रिटर्न फॉर मोर देन 6 months फॉर द पीरियड फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च इन असेसमेंट ईयर 1819 एंड फ्रॉम अप्रैल टू जून इन द असेसमेंट ईयर 1920 एज रिक्वायर्ड अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। A so-called notice was uploaded on the GST portal on August 2020 2019, granting 7 days time to the petitioner to show cause। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आप मोर देन 6 months से ज़्यादा अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हो, तो इस केस में डिपार्टमेंट द्वारा एक सो कॉज नोटिस इशू कर दी जाती है आपकी GST पोर्टल पे, और 7 days के अंदर आपको वहाँ पर रिप्लाई देना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से ही यहाँ पे केस है, आगे रेड करके बताते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7 days द पिटिशनर नेवर विजिटेड द पोर्टल एंड देयरफॉर वाज नॉट एबल टू रिप्लाई टू द सो कॉज नोटिस as a consequences white order the registration of the petitioner was cancelled। और दोस्तों ड्यूरिंग द जो टाइम दिया गया 7 days का, ड्यूरिंग द पीरियड जो टैक्स पेयर था, जो पिटिशनर था, वह किसी भी रीज़न से वह रजिस्ट्री पोर्टल को लॉगिन नहीं कर पाया और जिसकी वजह से सो कॉज नोटिस को भी नहीं देख पाया। तो इस केस में क्योंकि वो रिप्लाई भी नहीं दे पाता, क्योंकि उसने खुद रजिस्ट्री जो सो कॉज नोटिस आई थी वो देख ही नहीं पाया किसी भी रीजन से, क्योंकि वो लॉगिन ही नहीं किया, रजिस्ट्री पोर्टल पे गया ही नहीं। इसकी वजह से वो 7 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से उसके आरसी को डिपार्टमेंट द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है। ये दोस्तों द ऑर्डर हैज़ बीन सेट असाइड इन अपील बाय द एडिशनल कमिश्नर। द अपीलेट ऑर्डर रिस्टोर्ड द पिटिशनर रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 2 September 2019। दोस्तों बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, पिटिशनर ने एक अपील फाइल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उसके केस को ऑब्जर्व किया गया कि पिटिशनर किसी भी वजह से, किसी भी कारण से रजिस्ट्री पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर पाया, रजिस्ट्री पोर्टल पे वो विद इन 7 days के अंदर लॉगिन नहीं कर पाया, नहीं जा पाया, जिसकी वजह से उसने सो कॉज नोटिस को भी नहीं देख पाया वो। तो उन्होंने बोला कि भैया चूंकि यहाँ पे किसी वजह से यहाँ पे पिटिशनर लॉगिन नहीं कर पाया रजिस्ट्री पोर्टल, इसकी वजह से आपने जो सो कॉज नोटिस यहाँ पे इशू की है रजिस्ट्री के पोर्टल पे, यह इनवैलिड है। और फिर उन्होंने बोला कि आपको इस पिटिशनर के रजिस्ट्रेशन को रिस्टोर किया जाए। आगे ये डिसीजन में आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ। द डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस अंजलि कुमार मिश्रा एंड जस्टिस प्रकाश Pawdiya while allowing the petition directed that respondent authority is directed to restore the petitioner registration on the registry portal for with not later than 10 days। यहाँ पे फिर बोला गया कि भैया की जो जजमेंट है, ये देखिए जजमेंट बताया गया कि भैया आपको वो पिटिशनर के रजिस्ट्रेशन को आपको रिस्टोर किया जाए। क्यों किया जाए, यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपने जो सो कॉज नोटिस इशू की है रजिस्ट्री के पोर्टल पर इनवैलिड है, क्योंकि किसी वजह से वह वहाँ पे जाके उस सो कॉज नोटिस को नहीं देख पाया, जिसकी वजह से विद इन 7 days में वह रिप्लाई नहीं कर सका। आगे दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है, फिर आगे रिस्टोर तो कर मैनुअली तरीके से रजिस्ट्रेशन तो उसका कर दिया गया, लेकिन फिर जीएसटी के पोर्टल पे इनएक्टिव था। यहाँ पे आप देख सकते हो, द पिटिशनर इज एग्रीड एज द ऑर्डर हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल एंड द पोर्टल इन सफर एज द पिटिशनर इज कंसर्न इन इनएक्टिव। दोस्तों यहाँ पे मैनुअली तरीके से रिस्टोर तो कर दिया गया, लेकिन जीएसटी के पोर्टल पे उसकी वहाँ पे जीएसटी पोर्टल जब वो लॉग इन किया तो वहाँ पे इनएक्टिव था। तो इससे रिलेटेड फिर जब वो गया, फिर इससे रिलेटेड क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया अगर मैनुअली तरीके से किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन को रिस्टोर कराया जाता है तो इस केस में ये इनवैलिड माना जाता है। बट यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि ये पूरा बेतुका बकवास बातें हैं, ऐसा एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है इस प्रकार का कि अगर मैनुअली रजिस्ट्रेशन को रिस्टोर किया गया तो ये इनएक्टिव होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्पफुल डिसीजन है ये, जो डिसीजन आया है, जजमेंट आई है गवर्नमेंट की इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए फ्यूचर में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलते फिर नई वीडियो के साथ।